तो आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग के बारे में टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे हम टाइपस्क्रिप्ट के लिए, हमारे फोल्डर if else नाम से। इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। ओके, फाइल बनाएंगे सिंपल if डॉट ts फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था इफ स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पे तो ये इफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो इफ का इस्तेमाल इसलिए होता है कि कुछ कोड हमें एग्जीक्यूट करना है या तो फिर नहीं करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, तो हम सम कंडीशन देंगे, वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कोड रन करेंगे, अदरवाइज कोड नहीं रन करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है यहाँ पे, तो लेट एक नंबर ले लूँगा मैं नम और इज इक्वल टू मैं दे दूँगा 50। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, नंबर इवन है तो गुड मॉर्निंग मैसेज देना है, अदरवाइज नहीं देना है। ठीक है, तो इफ नम, अगर इसको mod 2 से करूँगा तो रिमाइंडर अगर 0 आता है इसका, तो इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। ठीक है, अगर नंबर mod 2 इक्वल टू 0 नहीं है तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लेऊँगा कंसोल डॉट लॉग प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन यहाँ पे हमने दी है, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ का ये ब्लॉक रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्लॉक रन नहीं होगा, तो ये लाइन ऑलवेज रन होगी, चाहे इफ रन होगा या ना रन होगा। ठीक है, तो इसको कंपाइल करेंगे टर्मिनल, यहाँ पे न्यू टर्मिनल ले लेंगे हम, यहाँ पे टर्मिनल और यहाँ पे न्यू टर्मिनल। ठीक है, कंपाइल करने के लिए TSC कंपाइलर है, यहाँ पे CLS करेंगे पहले, TSC कंपाइलर। फाइल का नाम है सिंपल इफ नाम से फाइल है, डॉट TS इसका एक्सटेंशन है। तो इसको कंपाइल करेंगे फाइल को, इसका JS फाइल बन चुका है। अभी JS फाइल को रन करना है, तो यहाँ पे JS फाइल और यहाँ पे लगाएंगे नोड कमांड। ठीक है, और रन करेंगे तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग आ चुका है, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे 51 देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो फिर से फाइल को कंपाइल करेंगे और फिर से इसको रन करेंगे, तो आउटपुट आ गया सिर्फ प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, ये कोड हमारा रन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिंपल इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल इफ इसलिए यूज करते हैं कि हम कोई कोड हमें एग्जीक्यूट करना है या फिर ना करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे दूसरा प्रोग्राम इफ एल्स का, इफ एल्स डॉट TS फाइल। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमें यहाँ पे इफ, अगर इफ के अंदर कंडीशन देंगे तो कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक रन होगा या फिर एल्स ब्लॉक रन होगा। तो हमारे पास दो कोड है, एक कोड हमें रन कर, दोनों में से कोई एक कोड को रन करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था लेट नम, अब मैं इवन और ऑड का प्रोग्राम करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे 30 कंडीशन दे दूंगा मैं यहाँ पे नम को 2 से अगर मॉड करो रिमाइंडर 0 आता है तो ये प्रोग्राम इवन है। सो कंसोल डॉट लॉग नंबर इज इवन, 2 से मॉड कर दे तो नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। ठीक है, ये पहला कोड, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर नहीं है तो दूसरा कोड हम यहाँ पे रन करेंगे एल्स के अंदर, कंसोल डॉट लॉग नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड।
ठीक है। तो ये अप्रोच में हमारे पास दो कोड होता है, दोनों में से किसी एक कोड को रन करना है बेस्ड ऑन सम डिसीजन, इसलिए हम इफ एंड एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ एल्स हमें चॉइस प्रोवाइड करता है कि आप दोनों में से कोई भी एक कोड रन कर सकते हो बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ ब्लॉक रन होगा, अगर नहीं होती है तो एल्स ब्लॉक रन होगा। तो इस केस में 30 mod 2 = 0 आएगा, इसलिए इफ ब्लॉक रन होगा और आउटपुट विल बी आपका आएगा नंबर इज इवन। तो यहाँ पे फाइल का नाम है इफ एल्स डॉट टीएस फाइल है, इसको हम कंपाइल कर देंगे और इसी फाइल को हम रन कर देंगे जेएस फाइल, इसी की जेएस फाइल बनती है जेएस, और नोड कमांड से इसको रन कर देंगे, नोड से नोड कमांड रन कर देंगे। तो नंबर इज यहाँ पे इवन आ चुका है, यहाँ पे ये ब्लॉक रन हो चुका है, ठीक है। अगर हम नंबर ऑड देते हैं तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक यहाँ पे रन होगा। cls फाइल कंपाइल करेंगे फाइल को फिर से और फिर से रन करेंगे यहाँ पे फाइल को, तो नंबर इज ऑड, तो यहाँ पे सेकंड ब्लॉक यहाँ पे रन हो गया है और ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड हो गया हम लैडर डॉट टीएस फाइल, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, मल्टीपल कंडीशन देना है और मल्टीपल कंडीशन के साथ उसका कोड देना है, जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही कोड रन होगा, ठीक है। तो इफ़ अगर हमें जैसे कि हम प्रोग्राम कैलकुलेट करेंगे मार्स का, लेट मार्स इज इक्वल टू 78, ओके। तो हम कंडीशन देंगे अगर मार्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 75 है तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम दे देंगे डिस्काउंट, सॉरी इट इज़ अ डिस्टिंक्शन, ओके। अगर ये रन होता है, ट्रू होता है तो उसका कोड ये रन होता है। अगर नहीं हुआ है ये मार्स ग्रेटर दैन 75 नहीं है तो फिर से एल्स देखिए इफ कंडीशन लगाएंगे और फिर मार्स चेक करेंगे, मार्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 है क्या। अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 है तो फिर हम कंसोल डॉट लॉग में कोड रन करेंगे फर्स्ट क्लास, ठीक है। अगर एल्स इफ अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो और एक कंडीशन लगाएंगे हम, इफ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 45 है क्या, ठीक है। अगर 45 है तो ये कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे रन होगा और यहाँ पे आएगा सेकंड क्लास, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो एल्स लगा के इफ लगाएंगे और कंडीशन लिखेंगे, मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 35 है क्या मार्क्स, अगर है तो कंसोल डॉट लॉग ये रन होगा और यहाँ पे थर्ड क्लास। अगर इसमें से कौन से भी नहीं है तो फिर बाद में इफ ऑटोमेटिकली रन होगा, कंसोल डॉट लॉग फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फेल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इफ एल्स लैडर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन देंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसका ब्लॉक रन होगा और बाहर चला जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये कंडीशन चेक होगा, उसका ब्लॉक रन होगा, ये कंडीशन रन होगा, उसका ब्लॉक रन होगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये कंडीशन रन होगा, उसका ब्लॉक रन होगा। और इसमें से कौन सी कंडीशन रन नहीं हुई तो फाइनली बाय डिफ़ॉल्ट एल्स में का ब्लॉक रन होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हियर TSC फाइल का नाम है यहाँ पे लैडर डॉट टीएस फाइल, ठीक है। इसको रन करेंगे, कंपाइल हो गई फाइल यहाँ पे। अब इसकी जेएस फाइल है, जेएस उसी नाम से नोड जेएस फाइल एंटर कर देंगे तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स दे दूँ 30 तो फिर से इसको CLS करके क्लियर कर देंगे, यहाँ पे लैडर TS फाइल को कंपाइल करेंगे फिर से और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया है फेल आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोड आपका एग्जीक्यूट होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है ये किस तरीके से स्टेटमेंट यूज़ करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेस्टेड डॉट टीएस।
नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम इफ एल्स के अंदर इफ एल्स रखेंगे। तो मान लो हमारे पास 3 नंबर है, लेट x इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 30, z इज इक्वल टू 41। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, तीनों में से बड़ा कौन सा है फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर। तो इसके लिए हम इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इफ अगर x बड़ा है y से, तो इसका मतलब ये है कि y से x बड़ा है, लेकिन उस चेक करना पड़ेगा इफ के अंदर, इफ x z से भी बड़ा है क्या। अगर दोनों से बड़ा है तो कंसोल डॉट लॉग, इसका मतलब x बड़ा है, कंसोल डॉट लॉग x की वैल्यू यहाँ पे x इज ए ग्रेटर। ठीक है, अगर नहीं है मतलब y बड़ा है, सॉरी z बड़ा है, कंसोल डॉट लॉग z इज ए ग्रेटर। ठीक है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, अगर x बड़ा नहीं है y से, तो मतलब y बड़ा है, तो y को z से कंपेयर करना पड़ेगा। इफ y ग्रेटर देन z, तो बड़ा y होगा, कंसोल डॉट लॉग y इज ग्रेटर। अगर y बड़ा नहीं है z से, तो इसका मतलब z इज ग्रेटर, कंसोल डॉट लॉग z कॉमा z इज ए ग्रेटर। ठीक है, तो ये इफ में से इफ हम लिख सकते हैं, इसी को नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है। इफ के अंदर इफ लिखा है हमने, एल्स के अंदर भी इफ एल्स लिखा है, तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसको अभी रन करके देखेंगे। यहाँ पे फाइल का नाम है नेस्टेड डॉट टी एस। सो TSC कंपाइलर नेस्टेड डॉट टी एस फाइल रन करेंगे इसको। यहाँ पे एरर फाइल नेस्टेड टीएस नॉट फाउंड, तो नेक्स्टेड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा रीनेम करना पड़ेगा फाइल को। यहाँ पे नेस्टेड डॉट टी एस। ठीक है, अभी हम देंगे इसको नेस्टेड डॉट टी एस फाइल कंपाइल हो चुका है। अब इसी को जेएस फाइल को कन्वर्जन करने के बाद इसको नोड्स के ज़रिए जेएस फाइल को हम रन करेंगे। नोड, तो देखो 50 इज़ ए ग्रेटर आ चुका है, 3 नंबर में से 50 नंबर ये ग्रेटर है, 50 इज़ ए ग्रेटर। मैं इसको फिर से 410 देता हूँ जेड को। अभी देखते हैं कौन ग्रेटर आएगा। नेस्टेड डॉट टी एस जेएस 410 यहाँ पे ग्रेटर आ चुका है। ठीक है, तो यह इस तरीके से क्या होगा, आपका नेस्टेड जो इफ एल्स है वो इस तरीके से वर्क होगा आपका। ठीक है, ये नेस्टेड इफ एल्स हमारा ये अभी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे प्रैक्टिकली, जो हमने देखा था थ्योरेटिकली। ओके, ये पूरा नेस्टेड इफ एल्स का देखा था, चैप्टर इज ओवर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट देखा था और लूप देखा था हमने यहाँ पे।